अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने पढ़ना है एक्सरसाइज 2.3 और चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट किया हुआ है 9th क्लास का। तो क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमने इस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करना है 5, 2, 8, 7। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपने लिखना है कैरेक्टरिस्टिक्स को आप सिर्फ CH शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वल टू, अब इसमें आपने ये देखना है पहले तो इस नंबर का, इस डिजिट का पॉइंट देख लें, पॉइंट कहाँ है। इसका पॉइंट नहीं लगा हुआ, जिसका पॉइंट नहीं होता उसका पॉइंट लास्ट पे होता है। यहाँ पे पॉइंट है। अब इस पॉइंट अगर यहाँ पे है तो पॉइंट से पहले डिजिट आप चेक कर लें कितने हैं। अगर डिजिट 4 हैं तो उसमें से एक हमने माइनस कर देना है। तो अब इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या बन जाएगा, 4 डिजिट थे उसमें से एक को माइनस करेंगे, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इसी तरह जो है ये हमने कैरेक्टरिस्टिक्स इसका फाइंड करना था। तो अब इसका एक और जो है कंसेप्ट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको समझें आप। यहाँ पे ये है, जब इसका पॉइंट यहाँ है तो आपने यहाँ पर जो है एक रेफरेंस पोजीशन लिखनी है। अब यानी रेफरेंस पॉइंट कहाँ है, रेफरेंस पॉइंट अब इसका जो है वो बनता है यहाँ पर, यहाँ पर। अब इस पॉइंट और इस रेफरेंस पॉइंट के दरमियान में डिजिट चेक कर लें कितने हैं। अगर पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट अगर लेफ्ट साइड पे होगा तो डिजिट चेक करें, कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा पॉजिटिव होगा। कितने डिजिट हैं, 3, तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, 3 होगा। अब यहाँ पे देखना ये है, अब इस रेफरेंस पोजीशन का मतलब क्या है, कौन सा होता है। इस के लिए आपने एक कंसेप्ट ये याद रखना है, समझ लें। इसके लिए ये है, आपने फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद आपने ये वाला जो है रेफरेंस पोजीशन का पॉइंट लगाना होता है। अब इसी में से फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कौन सा है, 5 है, तो 5 से पहले हमने लगाया। अब यहाँ पर पॉइंट यहाँ पे था, अब इस पॉइंट और इस रेफरेंस पोजीशन के दरमियान में डिजिट कितने हैं, 3 है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, 3 होगा। तो अब यहाँ पे दो, अब ये चीज याद रखें, यानी आपने इसका क्या करना है, फर्स्ट नॉन जीरो मतलब पहला डिजिट जो जीरो ना हो उसको आपने देखना है। अब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा 3 आया। अब अगर यहाँ पे हम इसको देखें 59.28, अब अगर यहाँ पे हम लिखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वल टू, अब जैसे पहले आपको कहा था अगर पॉइंट से पहले 2 डिजिट है, एक आपने उसको कम कर देना है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं पॉइंट से पहले 2 डिजिट हैं, 2 माइनस 1 कर दें, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, 3 होगा। अगर मैं यहाँ पे ये कहूँ, अब बताएं भी इसका रेफरेंस पोजीशन कहाँ है इसकी। अब रेफरेंस पोजीशन के लिए आप क्या देखेंगे, क्योंकि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 5 है तो 5 के आगे आपने ये वाला रेफरेंस पोजीशन लगानी है। तो फिर अब इस जीरो और इस रेफरेंस पोजीशन, अब ये जीरो और रेफरेंस पोजीशन लेफ्ट साइड पे है तो फिर पॉजिटिव होगा, इसका मतलब एक डिजिट है तो फिर एक, इसका ये आ गया कैरेक्टरिस्टिक्स। अब मतलब ये जरूरी नहीं है अगर ये वाला पॉइंट ना करें, अगर ये लिख दें इतना ही काफी है। लेकिन बाद वक्त अगर यहाँ से ये पूछा जाए या कहीं ये लिखा हुआ हो, फिर आपको पता होना चाहिए कि रेफरेंस पोजीशन क्या होती है, कहाँ पे लगाते हैं। अब इसके थर्ड क्वेश्चन की तरफ आ जाए, 0.0567। अब इसको देखें, यहाँ पे हम लिखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। अब कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे क्या है, क्योंकि 0.0 है। अब पहले तो हम रेफरेंस पोजीशन देख लेते हैं इसकी। रेफरेंस पोजीशन के लिए आपको कहा था फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। अब इसमें से फर्स्ट नॉन जीरो कौन सा है, ये तो नहीं है, फर्स्ट नॉन जीरो है 5 जो जीरो ना हो। अब इसके आगे आपने ये वाली रेफरेंस पोजीशन लगाई। अब यहाँ पर पॉइंट है, ये पॉइंट के किस साइड पे रेफरेंस पोजीशन हमने लगाई है, राइट साइड पे होगा तो फिर कैरेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव होगा। अब यहाँ पे देखो कितने डिजिट है, 2, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे,
मतलब 2 तो होगा, लेकिन कौन सा, -2, क्योंकि ये पॉइंट और रेफरेंस पोजीशन राइट साइड पे है, जितने डिजिट के बाद है तो आपने क्या करना है उतने, यानी मतलब डिजिट काउंट करके वहां पर साथ में हम लिखाएंगे माइनस। ये 2 डिजिट थे, यहाँ पे 2 क्या आ गया, कैरेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव। हम -2 को इस तरह भी लिख सकते हैं, और नहीं तो हम 2 के ऊपर नेगेटिव यहाँ पे लगाते हैं। ये था इसका कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आ जाए इसकी तरफ। अगर हम इसको सॉल्व करें 234.7, अब अगर यहाँ से देखा जाए तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। अब अगर यहाँ से मैं पूछूं, बताओ भी यहाँ पे जो है इसका रेफरेंस पोजीशन कहाँ है, तो इसका फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कौन सा है, 2 है। 2 तो यहाँ पे इसकी रेफरेंस पोजीशन होगी। अब ये पॉइंट की किस साइड पे रेफरेंस पोजीशन लगी हुई है, लेफ्ट साइड पे, तो इस वजह से कितने डिजिट हुए, 2। इसका मतलब क्योंकि लेफ्ट साइड पे है तो फिर पॉजिटिव, यहाँ पे इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, 2 होगा। यहाँ पे 2 होगा क्योंकि नेगेटिव नहीं है, क्योंकि लेफ्ट साइड पे हमने रेफरेंस पोजीशन लगाई है। वैसे भी आप देख लें, अगर क्योंकि पॉइंट से पहले 3 डिजिट हैं तो 3 माइनस 2 1 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, वही 2 आ जाएगा। तो अब इसकी तरह देख लें, 0.0000049। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक देखें। अब यहाँ पे फर्स्ट इसका नॉन जीरो डिजिट वो कौन सा है, 4 है। कौन सा है, यहाँ पर 4 के आगे हमने रेफरेंस पोजीशन लगाया। अब ये पॉइंट रेफरेंस पोजीशन किस साइड पे है, राइट साइड पे, तो इस वजह से इसका कैरेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव में होगा। अब डिजिट चेक कर लें कितनी है इनके दरमियान में, 1 2 3 4 और ये 5। इसका मतलब यहाँ पे होगा -5, या फिर हम इसको कैसे लिख देंगे, 5 के ऊपर नेगेटिव। ये कैरेक्टरिस्टिक्स हमने फाइंड करना था। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है 1450000। अब यहाँ पे देख लें, अगर यहाँ से देखा जाए तो इसका पॉइंट कहाँ है, लास्ट पे है। जब पॉइंट इसका लास्ट पे है तो इसका रेफरेंस पोजीशन इसकी कहाँ होगी, रेफरेंस पोजीशन फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट से आगे, मतलब यहाँ पर। अब ये देखो पॉइंट रेफरेंस पोजीशन किस साइड पे है, लेफ्ट साइड पे, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पे कितने डिजिट हुए, 1 2 3 4 5। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, 5 होगा। अब अगर यहाँ से भी देखा जाए, जब पॉइंट यहाँ पे था तो फिर पॉइंट से पहले डिजिट चेक करने कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। 6 में से जब एक माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर वही 5 आ जाएगा। तो नेक्स्ट है फाइंड द लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब इसका हमने लॉगरिथम फाइंड करना है। यहाँ पे सिर्फ कहा था कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करो, और वहाँ पे है लॉगरिथम। आप लॉगरिथम के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमने फाइंड करना होता है और इसका मैंटीसा भी फाइंड करना होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये 43 है। अब इसके लिए आपको कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए और इसके लिए आपको यहाँ पर मैंटीसा चाहिए। अब कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे देखो, इसका पॉइंट कहाँ है, यहाँ पर, मतलब कितने डिजिट हैं पॉइंट से पहले, 2। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, 1 होगा। अब इसी तरह मैंटीसा के लिए आपने यहाँ पर डिजिट कौन सा लिखा हुआ है, 43। आपने लॉग लिखना है 4 3 इक्वल टू। अब यहाँ पर क्योंकि डेसिमल पार्ट होता है, अब कैलकुलेटर पे पॉइंट और पॉइंट के बाद वाला डिजिट वही हमारा मैंटीसा होता है। ये बन जाएगा 0.6335। इसको मैंने राउंड ऑफ कर दिया, मैंटीसा ये आ गया। अब नीचे हम लिखेंगे लॉग 43, क्योंकि 43 का हमने लॉग लेना था, और वो किसके इक्वल होता है, वो होता है कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटीसा। कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटीसा इक्वल टू, कैरेक्टरिस्टिक कितना था, 1 प्लस 0.6335, फिर इक्वल टू, हम जब इनको ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 1.6335। तो इसी तरह जो है ये है 579। अब हमने इसका जो है लॉग लेना है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, फिर वही कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे और फिर यहाँ पर
मैंटीसा लिखेंगे, करेक्टरिस्टिक्स और मैंटीसा। अब बताओ करेक्टरिस्टिक्स इसका क्या होगा। पॉइंट यहाँ पे लास्ट पे, उससे पहले कितने डिजिट है 3, उसका करेक्टरिस्टिक क्या होगा 3 माइनस 1, तो हम क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे। अब हमें मैंटीसा लेना है, log 5 7 9 इक्वल टू, ये आ गया 0.7627 7627, मैंने इसको राउंड ऑफ कर दिया। अब ये बन जाएगा log 579 इक्वल टू करेक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटीसा। करेक्टरिस्टिक कितना है 2.7627, तो इसी तरह जो है ये हमारा क्या होगा, यहाँ पर जो अगर हम ये लिख दें, इसको प्लस लिख दें, ये 0.7 लिख दें, उसके बाद फिर हम इनको ऐड कर दें, अगर ये बन जाएगा 2.7627। तो इसी तरह जो है नेक्स्ट है 1.982, अब इसका भी हमने करेक्टरिस्टिक्स लिखना है और इसका हमने मैंटीसा भी लिखना है। अब देखें यहाँ पे करेक्टरिस्टिक इसका क्या है। अब पॉइंट से पहले कितने डिजिट हैं 1, अब 1 में से 1 को माइनस कर देंगे तो उसका करेक्टरिस्टिक्स क्या आ जाएगा 0। अब आ जाओ मैंटीसा की तरफ। मैंटीसा के लिए आपने डिजिट वही सारे लिखने हैं, यानी यही वाला सारा लिख दें, तो ये क्या आ जाएगा फिर 1.982, यानी log 1.982 इक्वल टू, अब इसका मैंटीसा वो आ रहा है 0.2971। जब इस यहाँ पे लिखेंगे log 1.982 इक्वल टू करेक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटीसा। अब करेक्टरिस्टिक्स क्या था यहाँ पे 0 प्लस 0.2971, जब इनको ऐड करेंगे दोबारा वही होगा 0.2971। तो सेम इसी तरह जो है 0.876, अब इसका करेक्टरिस्टिक्स लिख लें और इसका मैंटीसा लिख लें। अब करेक्टरिस्टिक्स जो है देखें, अब इसका करेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्योंकि पॉइंट से पहले यहाँ पर देख लें, पॉइंट से पहले भी 0 है, पॉइंट के फौरन बाद भी 0 है, लगातार यहाँ पे 2 0 है, इसका करेक्टरिस्टिक्स -2 होगा। तो या फिर उसी तरह जो है रेफरेंस पोजीशन लगा के चेक कर लें यहाँ पे, क्योंकि पॉइंट और रेफरेंस पोजीशन किस साइड पे है राइट साइड पे, तो नेगेटिव होगा। तो कितने डिजिट हैं 2, ये बन जाएगा -2। अब आ जाए इसका मैंटीसा लेना है। मैंटीसा के लिए जितनी डिजिट है ये वाला नॉन जीरो, मतलब पॉइंट से पहले अगर कोई 0 हो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, वो आपने नहीं लगाने। किसका लॉग लेना है 876 इक्वल टू, अब ये अब पॉइंट आ गया 0.9425, यहाँ पे हम लिखेंगे log 0.0876 इक्वल टू करेक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटीसा, करेक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटीसा। अब करेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे क्या था -2 प्लस 0.9425, अब -2 है, नेगेटिव अगर यहाँ पर लिखा हुआ हो फिर आप इस तरह लिख सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट जो है आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -2.9425। अगर इस तरह या नहीं लिखते तो आप कैलकुलेटर पे इन दोनों को माइनस करें, आंसर लिख दें, तो आंसर जो है इसका क्या आ जाएगा -2 है प्लस 0.9425 इक्वल टू, तो ये बन जाएगा -1.0575। अब इस चीज़ का आपने ख्याल करना है, क्योंकि यहाँ पर करेक्टरिस्टिक्स -2 था, हम इसको यहाँ पे इस तरह लिखेंगे
लेकिन जब हम इनको इस तरह माइनस कर दें तो फिर यहाँ पे आपने इसके ऊपर नेगेटिव नहीं लगाना, ये रॉन्ग होगा। तो यहाँ पर जो है रहने दें। तो नेक्स्ट है, इसका सोल्यूशन देखते हैं 0.047। अब इसका करेक्टरिस्टिक्स लिख लें और इसका मैंटीसा लिख लें। अब यहाँ पे देखें इसका करेक्टरिस्टिक्स क्या होगा 0.0। अब पॉइंट यहाँ पे लगातार कितने जीरो आ रही हैं, 2, 0.0। अब इसका करेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, -2 होगा। इसका भी जैसे इसका था तो फिर -2 आ गया। अब मैंटीसा चेक कर लें। मैंटीसा के लिए अपने क्योंकि पहले 0 है ना लिखें, 4, 7 इसका लाग लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद वाला होता है मैंटीसा, 0.6721। अब यहाँ पे लिखें log 0.047 इक्वल टू, अब यहाँ पे उसी तरह करेक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटीसा 6721। अब यहाँ पे जो है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं -2.6721। यहाँ तक लिख दें काफ़ी है, नहीं तो यहाँ पे जो है फिर -2 को पहले ले जाएं तो फिर या तो है इस तरह करके लिख दें -2 प्लस 0.6721, इन दोनों को क्या कर दें, माइनस कर दें। तो इसका आंसर आ जाएगा -2 प्लस 0.6721 इक्वल टू, इसका होगा आंसर -1.3279। तो इस तरह जो है इसके ऊपर भी नेगेटिव फिर बाद में नहीं डालना, जब आपने इनको सेपरेट कर लेना है। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, इसके सोल्यूशन में हम करेक्टरिस्टिक्स लिख देते हैं। अब करेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, इसमें लगातार चेक कर लें, 0 कितनी आ रही हैं, 4 आ रही हैं। इसका करेक्टरिस्टिक्स होगा -4, -4। अब आ जाए मैंटीसा, मैंटीसा इक्वल टू, अब इसका मैंटीसा लें क्योंकि पहले 0 है वो ना लिखें, log 354 इक्वल टू मैंटीसा पॉइंट के बाद वाला 0.5490। अब उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे log, तो यहाँ पे जो है लिख देते हैं log 0.0000354 इक्वल टू, करेक्टरिस्टिक्स -4 था, फिर प्लस 0.5490। तो यहाँ पर जो है हम ये इकट्ठे लिखने चले -4.5490। तो यही होगा हमारा log, नहीं तो आप इसको सेपरेट करके लिखें -4 प्लस 0.5490। अब यहाँ पे जो फिर -3 पॉइंट समथिंग आपका आंसर आ जाता है। तो यहाँ पर जो है आपने ये चीज़ें आपने समझनी है, करेक्टरिस्टिक्स क्या होता है और मैंटीसा क्या होता है। आप एक बार फिर सुन लें, करेक्टरिस्टिक्स अगर पॉइंट से पहले जितने डिजिट हों, वहाँ पे अगर करेक्टर यानी पॉइंट से पहले 4 डिजिट हैं उसका करेक्टरिस्टिक्स 3 होगा, अगर 3 है तो 2 होगा, अगर पॉइंट से पहले 1 डिजिट है करेक्टरिस्टिक्स 0 होगा, अगर पॉइंट से पहले 0 है तो करेक्टरिस्टिक्स -1 होगा, पॉइंट से पहले भी अगर 0 हो पॉइंट के बाद भी 0 हो करेक्टरिस्टिक्स -2 होगा, पॉइंट से पहले 0 हो पॉइंट के बाद अगर 2 0 आ जाए तो उसका करेक्टरिस्टिक -3 होगा। तो इस तरह जो है हम आगे चलते जाएंगे और इस तरह लिखते जाएंगे। तो इस पॉइंट को भी आपने लाजमी याद रखना है, रेफरेंस पोजीशन, अगर पॉइंट की रेफरेंस पोजीशन जो है अगर लेफ्ट साइड पे हो तो फिर वहाँ पर जो है करेक्टरिस्टिक्स पॉजिटिव होता है। आपने इस पॉइंट और रेफरेंस पोजीशन के दरमियान डिजिट काउंट कर लेने हैं कितने हैं, जितने होंगे आपने वहाँ पे उसी का वो उसका करेक्टरिस्टिक्स होगा। अगर पॉइंट और रेफरेंस पोजीशन, अगर रेफरेंस पोजीशन यानी पॉइंट की राइट साइड पे है तो फिर उसका करेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव में होगा। डिजिट आपने काउंट कर लेने हैं पॉइंट और रेफरेंस पोजीशन के दरमियान।
तो ये था हमारा टॉपिक एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1। उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी।